श्री हरि श्री विष्णु पुराण कथा का पंचम अंश दूसरा अध्याय भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रे, देव श्री भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगतदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ में रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोगों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश से पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दिव्य माना देवकी जी की जो कोई भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी ऐरनिक स्तुति करने लगे। जय श्री हरि। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्मा प्रतिबिंब धारणी मूल प्राकृति हुई थी और फिर जगत दाता की वेद गर्भावाणी हुई। हे सनातनी, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी हुई। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है। तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसूदिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रा है और तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारणी भूति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगतदात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खटास्ती से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भूलोक, शोभलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उससे अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, ग्राहक, मनुष्य, पशु और जो अन्य अन्य जीव हैं, हे यशोनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अंत सर्वगामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा समस्त परिमाण परिच्छेद के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, शुद्धा और आकाश स्थिता ज्योति है।
संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कारण कर। जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। तो भक्तों, दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि। तीसरा अध्याय भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देव की रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आच्छादित करने वाला हुआ और जिस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। जय श्री हरि। समुद्रगण अपने ध्वज से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञ अग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वसे स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए। देव, आनक, दुंदुबी, वासुजी, वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामती वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। जय श्री हरि। वसुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगाते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वह देव देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पावे। जय श्री हरि। भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी यह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनंद दुंदुभी के पीछे पीछे चले।
भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृंद गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। तब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को लेकर जाकर अपने महल में देवकी जी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उससे पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तो शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कहे वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषितियां तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्रीमन नारायणाय नमः। तो भक्तों, तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब श्री हरि की आशीर्वाद से चौथा अध्याय आरंभ। वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। ओम श्रीमन नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाभाव केशीन, हे धेनु, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु वह वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्प वीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा सिद्ध असावधानी का समय ढूंढ कर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वैसे स्थल में नहीं अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था,
उस समय क्या मेधों ने मेरे बाणों से बीन कर ये यथेष्ट जल नहीं बरसाया। हमारे गुरु श्वशुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नरपति गण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य शेष गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे वीरगण, उन्हें अपने मेरे हैं। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुष्ट आत्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वदा वध कर देना चाहिए। जय श्री हरि। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की जो व्यथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारंभ दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे दुष्य, उन्हें इस प्रकार ढाढ़स बांधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने संकित चित्त से अपने अंतपुर में प्रवेश किया। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो भक्तों, चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्री हरि के आशीर्वाद से पांचवा अध्याय प्रारंभ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। पांचवा अध्याय पूतना का वध। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छुटते ही वसुदेव जी नंदी जी के छड़के के पास गए और उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदरपूर्वक कहा, अब वृंदावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं। यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोप गण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुरा कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय भाल धातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था,
कृष्णचंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके इतन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना धौर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके धोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गो की पूंछ झाड़कर बालक का गृह दोष निवारण किया। नंद गोप जी ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूरन लगाया। जय श्री हरि। जय जय। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करे। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करे। जिन विभु ने अपने नखांग्रों से शत्रु के वशे स्थल को विदृढ़ कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करे। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु ग्रह स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जांदा और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे सार्ग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख धावनी से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं कोणों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करे। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वास्थ्य वाचन कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 5वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। 6ठा अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि। 6ठा अध्याय सकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, ब्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन में जाना और वर्षा वर्णन। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा सा पड़ा। हे दूत, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुँचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोप गण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया। तो वहाँ पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह छकड़ा गिरकर उलट गया और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की
और उस छकड़े की दही पुष्प अस्त और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं को गोष्ठ में रेखते रेखते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौओं के होश में खेलते और कभी बछड़ों के माध्य में चले जाते। कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों को की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटिभाग में कसकर उखल में बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्रग हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमला अर्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को खाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृंद गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस प्रकार इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतना वध छड़के का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पाद दिखाई देने लगे। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पाद वृक्ष को नष्ट न करे तब तक शीघ्र हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वह समस्त ब्रजवासी चलने का विचार अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे। शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वह ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छड़कों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे दुई, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वह ब्रजभूमि क्षण भर में ही काग और भास आदि पशुओं से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने सुचित से वृंदावन नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम अत्यंत विषम काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन धूप उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्ध चंद्राकार से छड़कों की बाण लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रह के गोप में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। हे काक पशधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिश का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहन
ग्वालों चितवंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजों से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते। स्कंद के अद्भुत शाक विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते, साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाब्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वह निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेरे समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय भारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्गाओं के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगता है। जैसे मूर्ख मनुष्य की दुष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन वेदों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग से गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनु स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान वेद मंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। शेष पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थी का उक्तियों के समान मार्ग तरण और धूप समूह से आच्छादित होकर अस्फुट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्षतल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पीस की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पंच पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की सरिया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोलों का अनुकरण करने लगते। इसी प्रकार वह दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित से उस वन में विचरने लगी। शाम काल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने में अनंतर गो और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने सम्यक गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, श्री विष्णु पुराण कथा का 5म अध्याय का 5म अंश का 6ठा अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।